फराज, जब तुम अपने कमरे में नहीं होते तब भी तुम्हारा कमरा तुम्हारे होने का एहसास दिलाता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी खुशबू, तुम मुझे ना मिले तो मैं खुद को और तुम दोनों को जीने की इजाजत नहीं दूंगी। मार डालूंगी खुद को और तुम्हें भी। तुम्हें ना मारा तो उसे तो मार ही दूंगी जो जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में घुसकर मेरी जगह ले चुकी है। तुम्हें किस किस्म की लड़की पसंद है? तुम्हारा कोई आइडियल था या है तो कौन है? मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो जिसके चेहरे पर तकद्दुस हो, आंखों में मोहब्बत हो, पढ़ी लिखी हो और उसमें मशरिकी लड़कियों वाली वो सारी चीजें हो जो हमारी तहजीब का हिस्सा है, जिसमें शर्म हो, लिहाज हो और मोहब्बत ऐसे करती हो जैसे इज्जत कर रही है, जो खाना अच्छा बनाती हो। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं, सोचा है जो भी अब वो करूंगी, अब ना जमाने से मैं डरूंगी। झूठे सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। तुम्हारी मनपसंद खुशबू, राज, से आ गया। राज, दिल चाहता है मैं
तुम्हें सारी दुनिया से चुरा कर कहीं दूर ले जाऊं, जहां तुम तक और मुझ तक कोई ना पहुंच पाए। ऊपर क्या कर रही थी? वो मैंने बाबा से ना किताब बोरो की थी, तो बस वो ही रखने गई थी। तुम होते कौन हो मेरे शौहर की, मेरे घर की बातें यहाँ लाने वाले? एक बार मेरी जिंदगी तबाह कर चुके हो, अब पीछे क्यों नहीं छोड़ते मेरा? जानते हो उस तस्वीर में कौन थी? जानते हो? फरहास की भाभी थी, उसके बड़े भाई की बीवी। वो अपनी भाभी को कहीं ड्रॉप करने के लिए गया था और तुमने उस बात का इतना बड़ा तमाशा बना लिया मेरे अम्मी अम्मू के सामने। क्यों? मैं तुम्हें अब लास्ट वार्निंग दे रही हूं, आइंदा अगर मेरी जिंदगी या मेरे शौहर की जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश की ना, तो जितना लिहाज मैं आज तक करती आ रही हूं मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। खुदा का वास्ता इस घर से चले जाओ आज के आज ही। एक बात और सुन लो जाते जाते, जिस वक्त पर मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, उस वक्त पीठ दिखाकर छोड़कर चले गए थे तुम मुझे। और अब तुम उस इंसान से अपना मवाजना करते हो जिस इंसान ने उस वक्त मेरा साथ निभाया, मुझे अपनाया। तुम जैसे हमदर्दों की तरह नहीं, जो बीच सड़क पर मुझे पत्थर खाने के लिए, जिल्लत उठाने के लिए छोड़कर चले गए। भाग तो वो भी सकता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन वो नहीं भागा, खड़ा रहा मेरे साथ। इसलिए तुम उसके पैरों की खाक पीटे। उस आदमी की बातों पे रो रही हैं बच्चों, जो आपके आंसू की कीमत भी नहीं अदा कर सकता। मत रो यार। वैसे आपने एक काम बहुत अच्छा किया, जो अपने सारे दिल की भड़ास उस पर निकाल दी। इसी काबिल है वो शख्स। पता नहीं कहां से आ गया हमारी जिंदगियों का अजाब। आप हंस क्यों रही हैं? जो रोते रोते हंसना तो पागलों का काम है, कह दो। बच्चों,
आपको पागल कहने वाले का मुंह ना नोच लूं मैं? आप तो दुनिया की सबसे नॉर्मल इंसान है। बहुत बातें करने लग गई हो। कहाँ से सीख रही हो? बच्चों, आपके साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरह सर झुका के आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, उसने मेरे अंदर बगावत की एक आग लगा दी जो धीरे धीरे शोला बनती जा रही है। मेरा तो दिल चाहता है कि इससे आगे कुछ नहीं बोलना और ना कुछ सोचना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आज तक मैं अपनी किस गलती की सजा भुगत रही। एक छोटी सी जुर्रत की थी मैंने, जुर्रत कह लो या फिर हिमाकत। अकेले एक लड़के से मिलने चली गई थी और तुम तो पूरी की पूरी बगावत पर उतर आई। इकरा, तुम अभी छोटी हो, तुम पर ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब बड़ी हो जाओगी ना तो एहसास होगा। एहसास? कैसा एहसास बज्जू? हम लड़कियों की जुर्रत और बगावत को ये माशरा, ये दुनिया ना कभी कबूल करता है और ना कभी माफ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मुकद्दर पर मेरे नसीब की हल्की सी भी परछाई पड़े। इसलिए अभी से अपने दिल को और दिमाग को अपने माँ बाप का ताबे कर लो। हम लड़कियों के लिए हमारे माँ बाप से ज्यादा ना कोई सगा होता है और ना है। अपनी माँ को तो बिल्कुल भूल गए हो तुम दोनों। कितने दिन हुए अपनी बेटियों को गले से नहीं लगाया मैंने। पता है, माँओं की खुशी बेटियों की खुशी में होती है। ये सबसे बड़ी दौलत है माँओं के लिए। जीते रहो, खुश रहो। छोड़ दिया तेरी गली